अपने मन से पहले पूछो, क्या मुझे ये समझ है मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूं? बाबा ने कहा, इस पढ़ाई का लेसन कौन सा है? अपने को आत्मा समझना, इस देह को भूल जाना। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, बहुत सुंदर आत्मा हूं, सूक्ष्म आत्मा हूं, भगवान की संतान हूं। बाप और वर्षा, बस दो ही तो बातें याद करनी है, लंबी चौड़ी कोई पढ़ाई नहीं है। बाबा ने कहा तिलक देते कहाँ हैं? तिलक भी तो भ्रिकुटी में देते हैं, आत्मा भी भ्रिकुटी में रहती है, पक्का करो। आज वंडरफुल बात कौन सी कही बाबा ने? 84 जन्म की जगह कहते हैं 84 लाख, फिर कल्प की आयु भी कह देते हैं लाखों वर्ष है, तब तो वो 84 लाख एडजस्ट होंगे ना। तो आज बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं। बच्चे तुम आए हो किस लिए? कौन सी पढ़ाई है? विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने की पढ़ाई है। तो देखो मेरी क्वालिटीज कौन सी हैं। तो हमें क्या करना है? बनना है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, हाँ? या माया ने खींचा तो चल मेरे भाई, माया की गोद से बचना है, क्योंकि अभी ये समय वही चल रहा है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो, फिर थोड़े में से भी देखो अंत में कितने रह जाएंगे, माया का झटका जोर से आएगा। तो अपने संस्कार, मेरे पुराने संस्कार उथल तो नहीं खा रहे हैं। खाने का संस्कार, चीजें बटोरने का संस्कार, चोरी का संस्कार, छिपाने का संस्कार, हेरा फेरी करने का संस्कार, बहुत संस्कार हैं जीवन में। तो वैसे 16 संस्कार ही कहते हैं। मनुष्य पैदा होता है तो पहला पहला उसका संस्कार है नामकरण संस्कार, नाम रखते हैं, शायद 6-7 दिन के बाद बच्चे का नाम रखते हैं। और अंतिम संस्कार है कौन सा? मुख अग्नि संस्कार। और बीच में तो कई संस्कार होते रहते हैं। वो शादी का भी संस्कार है, वो पहनाते हैं ना क्या, उपवीत जनेऊ पहनाते हैं, वो भी संस्कार है। बच्चे को स्कूल में डालते हैं, वो भी संस्कार है। बहुत संस्कार है 16 संस्कार में। लेकिन बाबा हमें कौन से संस्कार दे रहा है? बस एक दिव्य संस्कार, रूहानी संस्कार। अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना लो, यही हमारी पढ़ाई है। तो अपने आप से पूछो, हमें ये पक्का हो गया है? पहली बात, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, मनुष्य से देव बनने आए हैं, तो अपने अंदर देवों की क्वालिटीज को लाना है। बाबा ने कहा ना, जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे, कैसे पढ़नी है? श्रीमत पर, तब राज तिलक मिलेगा। तो आज तो चैलेंज है। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई को कम से कम कम से कम 8 घंटा, तो ज्यादा से ज्यादा है 24 घंटे श्वासोश्वास। वैसे हमारी पढ़ाई है श्वासोश्वास पढ़ने की, हर श्वास के साथ बाबा। पहले बाबा फिर श्वास लें, पहले बाबा कहें फिर श्वास लें, ये है हमारी पढ़ाई। तो अच्छा चलो सब भाई बहने, लॉकडाउन में अब तो थोड़े दिन रह गए, 23 तारीख हो गई, बाकी रह गए 9 दिन। हाँ, आज का दिन तो गया, तो बाकी 8 ही दिन रह गए। क्योंकि लॉकडाउन भी कोई समस्या का हल नहीं है, लेकिन अपने अपने को संभाल के रखना ही समस्या का हल है। काम धंधा तो करेंगे, मार्केट में तो जाएंगे, लोगों से तो मिलेंगे,
लेकिन सोशल डिस्टेंस, दूर से खड़े होके बात करो। किसी खैर हाथ मिलाने की तो हमारे यहाँ प्रथा ही नहीं है, भाई लोग मिलाते हैं, वो भी ना मिलाएं, नमस्कार। और आगे भी कहा था, वो मास्क बांधो या ना बांधो, कोई कहे मेरे पास नहीं है तो अपना साथ में गमछा लेके चलो, अपना मुंह लपेटो और चल दो। वैसे भी हमारे यहाँ तो सर्दी गर्मी लोग वो गमछा लेके ही चलते थे, गर्मियों में भी मुंह लपेट के चलते हैं ताकि लू ना लग जाए, और सर्दियों में भी ताकि ठंडी हवा ना लग जाए। तो हमें तो प्रकृति के साथ चलना आता है, लेकिन बीच में हम भूल गए, शर्म आती है। फिर लोगों ने तरह तरह की, कोई स्कार्फ बांध के चल रहे हैं, कोई कैसे चल रहे हैं। तो अपने को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। और सुरक्षित अब हमें केवल 8-10 दिन नहीं रखना है, अब ये तो काफ़ी लंबा समय हमें डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी और अपने आप को सुरक्षित भी रखना होगा। लेकिन सब बाबा के बच्चे पक्का करो, कोई भी चिंता ना करो, क्योंकि ये बीमारी किनकी है? ये बीमारी तो है जिनका खान पान अशुद्ध है, जिनका जीवन, हाँ बाबा ने आज भी कहा ना, रौरव नरक में पड़े हुए हैं। तो ये तो जिनका जीवन विषय वासनाओं से भरा हुआ है। तो बाबा ने हम बच्चों को तो पहले ही वरदान दे दिया है। आज भी बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनना है, अपने अंदर पवित्रता का बल भरें दृढ़ता के साथ। हम बाबा के पवित्र बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे, शुद्ध बच्चे हैं। और खान पीन का जो हम थोड़ा बहुत आगे ढीले थे, इधर उधर कहीं बना हुआ खा लिया, उसमें भी अभी दृढ़ हो जाओ। हर एक की सफाई अपनी अपनी है, किसकी सफाई कैसी है, कोई किसी को सफाई मानता है, कोई किसी को मानता है। लेकिन बाबा की याद में रहकर भोजन बनाएं, याद में रहकर भोजन खाएं, यही हमारी सफाई है। स्थूल सफाई तो रखनी ही है, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस, हमारी भावनाएं बहुत अच्छी हों। भोजन में भी रस आएगा, भोजन में भी शक्ति आएगी। जब खाएं तो भी बाबा की याद में मगन होकर खाएं, बाबा को याद करें। हम ज्ञान सूर्य बाबा के आगे बैठे हैं, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य। तो अपने में हर घड़ी वो सूर्य की किरणें आती रहेंगी। वो सूर्य तो टाइम से निकलता है, उसकी तो लिमिट है। आजकल शायद 5:45 निकल जाता होगा गर्मियों में, 5:45 6 बजे, हो सकता है 5:30 भी नहीं, 5:30 तो नहीं होता है, 6 बजे निकलता है। हाँ तो 5:45 6 निकलता है, और फिर शाम को छिप जाएगा 6 बजे। लेकिन हमारा ज्ञान सूर्य तो आप आधी रात को भी कहेंगे ज्ञान सूर्य शिव बाबा। आज बाबा ने कहा ना, ज्ञान सागर सुख के सागर को याद करो। तो शिव बाबा सर्वशक्तिवान, ज्ञान सागर, सुख का सागर, तो ज्ञान सूर्य के सामने है। और उसकी वो जो किरणें हैं शक्तियों की, मुझ आत्मा में आ रही हैं, और रोम रोम, अंग अंग एकदम स्वच्छ स्वस्थ होता जा रहा है। हर भाई बहन दिन में 2 घंटा अवश्य निकालकर ज्ञान सूर्य शिव बाबा के आगे बैठो। आप 1 सप्ताह पहले ये प्रयोग करके देखिए। मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने बैठी हूँ। बेशक 1-1 घंटा बैठो, मगर 2 घंटे का चार्ट होना चाहिए। आप पाएंगे कि शरीर में जो भी कहीं कुछ हमारे रोग है वो समाप्त हो जाएगा। बाबा कहता है ना, योग करो विकर्म विनाश होंगे।
लेकिन याद कैसी चाहिए, जो बाबा ने आज कहा, एक घड़ी आधी की पुनः याद। एकदम ऐसा 1 घंटा एकाग्र होके बस बाबा। तो ज्ञान सूर्य के सामने बैठो तो सारे रोग मिट जाएंगे। हाँ, इस समय में बहुत सी युक्तियाँ निकली, बाबा ने बहुत सी युक्तियाँ हम बच्चों को बताई, और कईयों के फ़ोन आते भी रहते हैं कि दीदी हम रोज़ 15 मिनट सवेरे शाम ओम की ध्वनि लगाते हैं, और कईयों को बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, कईयों के कई रोग मिटे हैं। तो ये भी एक युक्ति है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने बैठो। आपका कितना भी क्रॉनिक डिजीज होगा, खत्म हो जाएगी। 2 घंटा अपना फिक्स कर लो, मुझे तो बैठना ही है, ज्ञान सूर्य की ज्ञान धूप सेकनी ही है। बस बाबा मैं आपका, आप मेरे। तो अभी ये जो 1 सप्ताह रह गया है, इसमें हम एकदम जी जान लगाकर, दिल लगाकर अपना पुरुषार्थ करें। ऐसा समय फिर कभी नहीं लौट कर आएगा। बाबा ने ये इतना प्यारा समय दिया है, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। क्योंकि आप कहेंगे कितनी समस्याएं हैं, धंधा नहीं चल रहा, बच्चे डिस्टर्ब हैं, फलाना डिस्टर्ब है। आखिर इन सब समस्याओं का हल क्या है? वो भी तो अपना आत्म बल, मानसिक बल, योग बल, ज्ञान बल है ना। भाई आप कुछ खरीदने जाएंगे तो जेब में पैसा चाहिए, धंधा करने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे, तो अपने अंदर मानसिक आत्मिक शक्ति चाहिए। और आत्मिक शक्ति भरने का यही वक्त है, फिर ये नहीं मिलेगा। बाबा तो 8 घंटा कह रहा है, हमारी तो लगन होनी चाहिए अभी, श्वासों श्वास सब कुछ छोड़ के हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, ताकि फिर जब हम काम धंधे के लिए निकलें तो जहां भी हाथ डालें सब बाबा कहता है हुआ पड़ा है, तुम आत्माएं निमित्त हो, भगवान साथी है। इस भावना को पक्का करो तो बाबा के बच्चे स्वस्थ भी रहें, और बाबा के बच्चे जहां भी जाएं, जहां भी रहें, सदा सफल रहें। अपने अपने इस वरदान को संभाल के रखिए, पक्का कर लीजिए, हम बाबा के बच्चे सदा सफल हैं, सदा स्वस्थ हैं। जरा जरा सी बात में घबराओ नहीं, अरे ये हो गया, जरा सी बात में घबरा जाते हैं, मेरी टांग में दर्द हो गया, कंधे में दर्द हो गया। जाओ जाके बाबा के आगे धूप सेको, ज्ञान सूर्य के आगे बैठो, एकाग्र मन से बैठो। आप देखो बाबा कितनी आपको शक्ति देगा। फिर जहां कहीं दवाई की जरूरत है, गोली भी खा लो, लेकिन ज्ञान सूर्य के आगे बैठना जरूरी है। ठीक है, तो सब भाई बहन खुश मौज में होंगे, सब खुश रहो, बाबा को साथी बनाओ, बाबा को साथ रखो। और जो बाबा ने तो 8 घंटा कहा है, हमने तो आपको कहा है भाई 2 घंटा बैठ के ये एकाग्र मन से बाबा को याद करो, ज्ञान सूर्य के आगे बैठो। और जो भाई बहनें ओम की ध्वनि का अभ्यास कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते रहें, छोड़ना नहीं है, बल्कि 15 मिनट से आधा घंटे तक ले आओ। आधा घंटा मुझे कॉन्टिन्यूअस ओम की ध्वनि करनी है, ये बहुत फल देने वाली है। वैसे भी गीता में है कि हे अर्जुन, ये जो भगवान का यज्ञ है मन वांछित, हाँ, देवताओं को मन वांछित फल देने वाला है। तो ये शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम देव बनने वाली आत्माओं को मन वांछित फल मिलता है। लेकिन मन वांछित फल तभी मिलेगा
जब पुरुषार्थ करेंगे, सृष्टि का पहला नियम है पुरुषार्थ। पहले पुरुषार्थ, पीछे प्रारब्ध। तो चलो चलें बाबा की याद में, 2 मिनट बैठें, सब एकाग्र होके आज बैठो। हम ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने हैं। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।